दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला मैच की पहली गेंद से सही साबित हुआ। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी कहर बरपाती गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों 10 की कमर तोड़ और फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कीवी गेंदबाज हैरान रह गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया, किन बल्लेबाजों के शॉट्स ने खेल की तस्वीर बदल दी और स्कोर बोर्ड पर भारत ने किस तरह दबदबा बनाया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपके हिसाब से अब ये सीरीज पूरी तरह भारत की मुट्ठी में है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज का मुकाबला पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों की रणनीति, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन नमूना बन गया। टॉस जीतते ही कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी चुनकर यह साफ कर दिया था कि टीम इंडिया नई गेंद से ही न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। शुरुआत में हल्की ओस और ताजी पिच को देखते हुए यह फैसला पूरी तरह सोचा समझा हुआ था। नई गेंद हरदीप सिंह के हाथ में थी और उन्होंने पहले ही ओवर में अपनी स्विंग से कीवी बल्लेबाजों को सतर्क कर दिया। हालांकि पहली सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन तीसरे ओवर में अर्शदीप ने डेवोन कॉनवर को बाहर जाती गेंद पर ड्राइव करने के लिए मजबूर किया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। कॉनवर 9 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया। इसके बाद केन विलियमसन क्रीज पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने जल्दबाजी नहीं दिखाए और भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड चलाते रहे। पावर प्ले के अंत तक न्यूजीलैंड एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुका था, लेकिन रन गति पूरी तरह भारत के नियंत्रण में थी। इसके बाद कप्तान गिल ने स्पिन का सहारा लिया और कुलदीप यादव व रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया। दोनों स्पिनरों ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़ दी। रचिन रविंद्र ने 1-2 बार कुलदीप के खिलाफ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह सहज नहीं दिखे। 18वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फ्लाइट से रचिन को छक्काया और उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया। रचिन 44 रन बनाकर लौटे। इसके बाद विलियमसन ने एक छोर संभाले रखा और धीरे धीरे अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रनगति अभी भी अपेक्षित स्तर से काफी पीछे थी। 22वें ओवर में हर्षित राणा ने अपने स्पेलर की शानदार वापसी की और अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए केन विलियमसन को पुल शॉट पर मिड विकेट में कैच करा दिया। ये 22वें ओवर में हर्षित राणा ने अपने स्पेलर की शानदार वापसी की और अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए केन विलियमसन को पुल शॉट पर मिड विकेट में कैच करा दिया। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि विलियमसन 58 रन बनाकर पारी को संभाले हुए थे। अब क्रीज पर डेरिल मिचेल और टीम सेफर्ट आए और दोनों ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। मिचेल ने हर्षित राणा की गेंदों पर 2 दमदार चौके लगाकर दबाव थोड़ा कम किया, जबकि शेपर्ड ने जडेजा के ओवर में एक भी जड़ा। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट पर 168 रन था और लग रहा था कि टीम 280 के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया। 33वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर पर डेरिल मिचेल को बोल्ड कर दिया। अगली ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने टीम शेपर्ड को धीमी गेंद पर चकमा दिया और वह डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। अचानक न्यूजीलैंड 6 विकेट खो चुका था और स्कोर 190 के आसपास अटक गया। निचले क्रम में मिचेल सेंटनर और लॉकी फर्गुसन ने कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अनुशासनात्मक गेंदबाजी के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर कहर बरपाया और पहले सदमे को स्लोअर बॉल पर कैच आउट कराया। फिर अगली गेंदों में लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी को लगभग खत्म कर दिया। अंततः न्यूजीलैंड 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर कहर बरपाया और पहले सेंटनर को स्लोअर बॉल पर कैच आउट कराया। फिर अगली गेंदों में लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी को लगभग खत्म कर दिया।
अंततः न्यूजीलैंड की पूरी टीम 43 एक ओवर में 268 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों की यह सामूहिक कोशिश शानदार रही, जिसमें सिराज ने 4 विकेट, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट और हर्षित राणा ने 2 अहम विकेट झटक कर टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति दिला दी। यह पारी साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे सही योजना, धैर्य और लगातार दबाव बनाकर भारत ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से रोक दिया। दोस्तों, बदले हुए हालात में 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी की शुरुआत ने ही यह साफ कर दिया था कि आज भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। ओपनिंग के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले कुछ ओवरों में गेंद को समझने में वक्त लिया, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। रोहित ने शुरुआत में ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ते हुए गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाया। वहीं गिल ने अपनी नेचुरल टाइमिंग के दम पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद निकालनी शुरू की। तीसरे ओवर में रोहित ने जेकब डफी की फुल गेंद पर क्लासिक ऑन ड्राइव खेला और वहीं से रन चेस की रफ्तार बदलने लगी। अगले ही ओवर में गिल ने मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पंच लगाकर पहला चौका जड़ा और टीम इंडिया ने धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 ओवर पूरे होते होते भारत 42 रन तक पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सहज दिख रहे थे। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने पहली बार बड़ा हमला बोला। सटनर की गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लगाया, जिससे ये साफ हो गया कि रोहित अब गियर बदल चुके हैं। दूसरी ओर गिल लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए रनचेस को संतुलन दे रहे थे। 10 ओवर के बाद भारत बिना किसी नुकसान के 68 रन बना चुका था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी लेग को और ऊपर पहुंचाया। मैट हेनरी की थोड़ी सी ढीली गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर स्टैंड्स में भेज दिया और इसी ओवर में एक और चौका जोड़कर रन रेट को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। 15वें ओवर में रोहित ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक भले ही तेज नहीं था, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण और मैच की स्थिति को पढ़ने का नतीजा था। वहीं शुभमन गिल भी अब खुलकर खेलने लगे थे। उन्होंने डफी की गेंद पर कवर ड्राइव 17वें ओवर में गिल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार जड़ा और साफ कर दिया कि वह भी इस रनचेस को जल्दी खत्म करने के मूड में है। इसी ओवर में गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो करीब 47 गेंदों में आया और पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी पारी का संकेत था। हालांकि 18वें ओवर में मैच ने हल्का सा मोड़ लिया, जब मैट हेनरी की अंदर आती गेंद पर गिल ने कट खेलने की कोशिश की और गेंद स्टंप से जा टकराई। गिल 64 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली और उन्होंने आते ही अपना ट्रेडमार्क अंदाज दिखाया। पहली ही कुछ गेंदों में विराट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली, फिर मौका मिलते ही सेंटनर की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। विराट का अंदाज शांत था, लेकिन हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और स्लॉग स्वीप का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। 22वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 चौके लगाकर मैच को लगभग एक तरफा बना दिया। 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने डफी की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। ये शतक अनुभव, धैर्य और सही मौके पर आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और रोहित ने हल्के से बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। 27वें ओवर में उन्होंने बैकफुट से शानदार पंच चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट का यह अर्धशतक पूरी तरह नियंत्रित बल्लेबाजी का नमूना था, जहां उन्होंने जोखिम कम और सटीकता ज्यादा रखी। इस वक्त भारत का स्कोर 210 के पार पहुंच चुका था और जीत सिर्फ औपचारिकता लगने लगी थी। रोहित और विराट के बीच साझेदारी पूरी तरह मैच की नब्ज पर थी। रोहित बड़े शॉट्स खेलते, विराट स्ट्राइक रोटेट